हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार हिंदी इंग्लिश किसी भी क्लास की हो, हिंदी का हो इंग्लिश का हो, दोनों में फिगर ऑफ स्पीच वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ यूज़ करना है और किस फिगर ऑफ स्पीच की क्या पहचान होती है, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड होता है जिसके यूज़ करने से जो हमारी पोएम्स होती हैं हिंदी इंग्लिश किसी में भी, या फिर चौपाइयाँ होती हैं, दोहे होते हैं हिंदी के कोर्स में, सोरठा होता है, रोले होते हैं, ठीक है। तो इनमें जब इसकी रचना की जाती है अलंकार को यूज़ करके, तो उनकी सुंदरता और जो गुण वो बढ़ जाता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी पोएम बगैर अलंकार के नहीं बनती, या कोई भी कविता जो है, काव्य गुण अगर हम कोई भी देखेंगे किसी कवि का, तो बगैर कवि के अलंकार के नहीं हो सकता है। तो अलंकार का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई प्रकार के अलंकार हैं हमारे कोर्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के इस दृष्टि से 7 अलंकार हैं, इनके 7 फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे हम इंग्लिश की पोएम में। और इंग्लिश के जो हमारा प्रोज है उसमें भी यूज हो जाता है। कुछ कहावतें आती हैं कि उसके तहत इसका यूज हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कितने अलंकार हैं हमारे, फिगर ऑफ स्पीच कितने यूज हुए हैं इस बार कोर्स में है, तो उन्हें देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है सिमली का। ये सिमली है। इसके बाद में मेटाफोर आता है। मेटाफोर के बाद में आता है पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी आता है, हाइपरबोल आता है, फिर आता है ऑक्सीमोरम, उसके बाद आता है हमारा ओनोमांटोफिया, ठीक है। ये हमारा 7 यानी 7वां अलंकार है। तो ये 7 अलंकार का प्रयोग कैसे करेंगे, हम किस प्रकार करेंगे, तो उसे आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसमें सिमली इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन योर इंग्लिश पोएट्री एंड प्रोज, दोनों में इसका यूज़ बहुत होता है। सेकंड स्टेप पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज होता है मेटाफोर का। तो इनका यूज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होता है। इसके लिए इन दोनों का अलंकार का यूज़ सर्वाधिक हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले आज समझते हैं सिमली के लिए। तो सिमली अलंकार क्या होता है, सिमली मतलब फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज करते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, तो उसके लिए आज देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान कैसे हम करते हैं। सिमली को उपमा कहते हैं। तो ये सिमली एक्सप्रेसेस मतलब कि वो वर्णन करता है, व्याख्या करता है किसकी, कंपैरिजन तुलनात्मक, बिटवीन बीच में, किसके, टू अनलाइक। मतलब कि उपमा जो होता है अलंकार, वो दो वस्तुओं की तुलना करता है, दो वस्तुओं के बीच में क्या, लाइक टू अनलाइक, दो वस्तुएं पसंद की जाती हैं या ना पसंद होती हैं, उनके बीच में तुलना करता है। ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं की, आर इवेंट्स घटनाओं की। इनकी जो उपमा अलंकार होता है वो दो घटनाओं की तुलना करता है या फिर दो वस्तुओं की कंपैरिजन करता है, उनकी तुलना करता है, ठीक है। Usually the comparison is expressed by using like, संभवतः सामान्य तरीके से हम किसका यूज करते हैं, कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन यानी उसकी तुलनात्मक करेंगे, उसकी तुलना करेंगे किसी वस्तु के साथ में, इज एक्सप्रेस्ड तो उसकी व्याख्या की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, बाय यूजिंग प्रयोग करते हुए। कुछ शब्द हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, जैसे लाइक, सच एज, जस्ट एज, एज। अब यहाँ पे एज डॉट डॉट एज लिखा हुआ है, तो कोई भी वर्ड इस डॉट डॉट एज के बीच में, एज के बीच में डॉट डॉट कोई वर्ड लिखा होगा। ऐसे नेक्स्ट हमारा सो एज, तो सो और एज के बीच में कोई ना कोई एक वर्ड दिया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कब कब आया है, 12, 14, 17, इनकी 14, 17, 18, 19, 20, मतलब कि 12 से लेकर ये लगातार आया है। 20 में भी, 22 में इसकी आने की 100% संभावना है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% आएगा, दिखा दिया मैंने। और ये अलंकार ये नहीं कि सिर्फ इंटर क्लास के लिए ही, किसी भी क्लास के एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे 10th का हो, 9th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, इंटर का हो, इन चारों क्लासों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं और लिटरेचर, ये दो आती हैं, तो एग्जाम्पल क्या है इसके,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फ्रॉम स्टार लाइक आइस डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन फायर। तो ये लाइन है हमारी ट्रिब्यूटिव पोएम थी लास्ट ईयर कोर्स में, इंटर में, फर्स्ट ईयर में, थॉमस केलू की, जो कि शारीरिक सुंदरता के बारे में बात करते हैं। तो क्या है स्टार लाइक आइस, मतलब कि आंखें कैसी हैं, तारे की तरह। तो आंखों की तुलना किससे की गई, तारों से की गई है, जो रात में टिमटिमाते हैं। डोंट सीक फ्यूल टू मेंटेन, जो एक ईंधन की तरह मेंटेन होती हैं। ईंधन जैसे हम कुछ भी जलाते हैं, जल जाता है और कुछ सब बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चाइल्डहुड इज लाइक ए स्वीटली ड्रीम, मतलब चाइल्डहुड बचपना कैसा है, स्वीटली मधुर, ड्रीम सपन की तरह, एक मीठा स्वप्न है क्या, हमारा बचपना। नेक्स्ट हर लव, हर लव उसका प्रेम, फॉर मी मेरे लिए कैसा है, एज डीप एज सी, मतलब उसके लिए उसका प्रेम मेरे लिए उतना ही गहरा है जैसे कि समुद्र। डीप मीन्स गहरा होता है। और लास्ट ईयर में क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपके लिए, तो उसमें डीप वाटर, तो डीप मीन्स गहरा। नेक्स्ट है योर लव फॉर मी, आपका प्यार, आपका प्रेम, स्नेह मेरे लिए है, लाइक कैसा, लाइक रेड रोज, जैसे कि लाल गुलाब। रोज मीन्स गुलाब होता है, गुलाब रेड होता है लगभग, बाकी और कलर होते हैं उसको कोई मतलब नहीं। तो रेड रोज लाल गुलाब की तरह है। लिव लाइक ए हॉर्बिट, लिव जियो जिंदगी, लाइक ए हॉर्बिट, लाइक तरह, हॉर्बिट मीन्स होता है साधु, शांत, संत की तरह जिंदगी जियो। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर लाइक आ गया, लाइक किसी भी लाइन में मिल जाएगा आपको लगा हुआ, वो पूछ रहा है तो आप आंख बंद करके सिंपली लगा दीजिए। नेक्स्ट है चाइल्डहुड लाइक, यहाँ पे लाइक आ गया तो यहाँ पर भी आंख बंद करके आप सिंपली का यूज कर देना है। यहाँ है एज, यहाँ एज है, यहाँ एज है, दोनों के बीच में वर्ड दिया हुआ, अगर ऐसा शब्द आता है तो आप सिंपली यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है लाइक, लाइक लाइक और ये वर्ड में जो दिए एग्जाम्पल, इनको अच्छे से पढ़ लो, ऐसे ही एग्जाम्पल बोर्ड में मिलेंगे। और ऐसा एग्जाम्पल कोई भी मिलता है सट से फटाफट आप लगा दोगे सिंपली, और आपका नंबर पक्का हो जाएगा, 100% आएंगे।